नमस्कार, मेरा नाम है श्रवण यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि आई एम अ क्विक लर्नर, क्विक लर्निंग इज माय स्ट्रेंथ। और अक्सर आप एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर भी करते हैं कि यार कोई एक आपका दोस्त है या आपका साथी है जो बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाता है। इसी सोच, इसी थॉट प्रोसेस के साथ में कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी की साइंटिस्ट की एक टीम जो कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन डिपार्टमेंट से आती है, उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट किया। स्टडी का ऑब्जेक्टिव यह था कि व्हाई सम स्टूडेंट लर्न फास्टर देन अदर्स। क्यों ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स दूसरों की अपेक्षा ज्यादा जल्दी सीखते हैं चीजों को। वो ये इसलिए करना चाहते थे ताकि वो ये फाइंड आउट कर सकें कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज ये जो क्विक लर्नर्स हैं, फास्ट लर्नर्स हैं, ये यूज करते हैं और कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो दूसरे स्टूडेंट्स को भी सिखाई जा सकती हैं, या क्या ऐसा फॉर्मूला निकाला जा सकता है जिससे कोई भी कॉन्सेप्ट्स, किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, स्टडी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, चाहे वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हों या कोई दूसरे कॉन्सेप्ट्स हों, उनको जल्दी से जल्दी सिखाया जा सके स्टूडेंट्स को। इस थॉट प्रोसेस के साथ में उन्होंने ये स्टडी को कंडक्ट किया। तो इस स्टडी में उन्होंने डेटा को प्रोसेस किया जो कि 13 लाख स्टूडेंट्स के इंटरैक्शन से, जो कि उन्होंने एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज पे किए गए थे, ऐसे इंटरैक्शंस को स्टडी किया। और ये कहाँ हुए थे, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज में, एजुकेशनल गेम्स के थ्रू या किसी भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे लगभग 1.3 मिलियन स्टूडेंट्स के डेटा को प्रोसेस करने के बाद में दे गॉट समथिंग रियली सरप्राइजिंग, जो कि उनका जो बेसिक प्रेमाइस था उसको ही चैलेंज करता था। सो इस डेटा ने उनको सरप्राइज इसलिए किया क्योंकि अक्सर हम मानते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटीज फास्टर होती है कंपैरेटिवली टू देयर काउंटर पार्ट। इन सम केसेस वी हैव सीन इट और वी हैव बिलीव्ड इट आल्सो कि कुछ लोग हैं जो जल्दी सीखते हैं। बट इस डेटा ने, इतने मैसिव पूल से ये जो डेटा निकल के आया, इसने इसको पूरी तरीके से सिरे से खारिज किया। सो दे वर सरप्राइज्ड टू सी कि इन द राइट कंडीशंस पीपल लर्न एट द रिमार्केबली सिमिलर रेट। ये स्टडी ये बताती है कि जब सब कंडीशंस बराबर हों, अगर हम सब दो जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके कंडीशंस, उनके एनवायरनमेंट, सब कुछ अगर एग्जैक्ट सेम किया जाए तो लगभग सिमिलर रेट में ही चीजें सीखते हैं, जो सीखने की एबिलिटी है। इस स्टडी ने यह भी इंडिकेट किया कि अगर किसी कॉन्सेप्ट को मास्टर करना है तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस देम जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा बेहतर तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर मास्टरी हासिल की जा सकती है। सो इट सेज इट इज नॉट अबाउट द पेस ऑफ लर्निंग, इट इज अबाउट द अमाउंट ऑफ टाइम विच इज गिवन देयर। इस रिसर्च में एक 2-3 स्टेटमेंट्स हैं जो मैं आपको एज इट इज रीड करके सुनाना चाहता हूं। साइंटिस्ट कोट, द अचीवमेंट गैप कम फ्रॉम द डिफरेंसेस इन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड दैट बेटर एक्सेस टू सच अपॉर्चुनिटीज कैन हेल्प क्लोज दीज गैप्स। सो अक्सर हम देखते हैं कि जो अचीवमेंट गैप्स आते हैं, स्टूडेंट्स अचीवमेंट गैप्स एज इन जो आपको रिजल्ट में उनके दिखते हैं, उनकी रिपोर्ट कार्ड में आपको जो अचीवमेंट गैप्स नजर आते हैं कि कोई 90% स्कोर कर रहा है बट सम स्टूडेंट्स आर एट द लोअर ग्रेड विच इज सम आर A's एंड सम आर D's एंड C's। सो ये जो अचीवमेंट गैप्स है, उस गैप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि जो A है उसने ज्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज से अपने आप को एंगेज किया है और जो डी है उसने उतनी ही कम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में अपने आप को एंगेज किया है। सो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट टुवर्ड्स दीज लर्निंग एबिलिटी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये चीज है कि जो इसके जो चीफ साइंटिस्ट ऑफ दिस स्टडी, कोडिंगर, ही सेज, हम कई बार ये तो देख लेते हैं कि कोई स्टूडेंट्स कितना प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन कई बार हमारे पास ये डेटा नहीं होता कि उन्होंने कहां से शुरू किया था। अक्सर जो हमें दिखता है हम मानते हैं कि वहीं से शुरू किया है। I'll give you an example. जैसे कोई इंसान जो A स्कोर कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, देयर इज अ स्टूडेंट हु इज स्कोरिंग C इन ट्रिग्नोमेट्री। हम ये बोलते हैं कि A जो है वो जल्दी सीखता है चीजों को, ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा वो सब चीजें करता है। बट जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि पीपल एंड अप एट डिफरेंट प्लेसेस, मतलब कोई A हो सकता है, कोई B हो सकता है, कोई C हो सकता है, लेकिन पीपल इंगेज, मतलब कहां से उन्होंने शुरू किया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आई विल गिव यू स्पोर्ट्स का एग्जांपल। लेट्स से कि 2 रैकेट गेम है, वन इज लॉन टेनिस, द अदर इज टेबल टेनिस। लॉन टेनिस में मेरा लेवल मान लीजिए कि इंटरमीडिएट लेवल पे मैं खेलता हूं, मुझे लॉन टेनिस अच्छे से आता है और मैं खेल सकता हूं। टेबल टेनिस मैंने जिंदगी में कभी नहीं खेला और मैं टेबल टेनिस के लिए बिगिनर हूं। तो जब मैं टेबल टेनिस के लिए बिगिनर हूं तो कहीं ना कहीं जो बंदा जिसने कभी ना तो लॉन टेनिस खेला है ना बैडमिंटन खेला है, कोई भी रैकेट गेम नहीं खेला है, आप खुद सोच के देखिए कि मैं और वो साथ में अगर टेबल टेनिस शुरू करते हैं, चूंकि मेरे पास लॉन टेनिस का एक्सपीरियंस है, मैं उससे जल्दी सीख पाऊंगा या नहीं। मुझे डेफिनेटली इस बात का एडवांटेज मिलेगा कि मैंने लॉन टेनिस खेला हुआ है। सो अक्सर हम ये नहीं देखते हैं कि लोगों ने कहां से शुरू किया है और हम इस बात को डिस्काउंट कर देते हैं। ये एक तरह का कॉग्निटिव बायस है, जहां हम बोलते थे कि ओके, ये फलाने की
क्विक लर्निंग एबिलिटी है। जब भी हम किसी की क्विक लर्निंग एबिलिटी को सेलिब्रेट करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि जो कि ये स्टडी बहुत अच्छे तरीके से बताती है कि इट इज नॉट अबाउट हाउ क्विकली यू लर्न थिंग्स, इट इज अबाउट आपका पेस से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना टाइम उसमें एंगेज किया हुआ है, कितने ज्यादा ऐसी लर्निंग अपॉर्चुनिटी से आप भिड़े हो। सेम वे में जिस इंसान जो कि आज किसी भी कॉन्सेप्ट पे जिसकी मास्टरी है, हम ये भी भूल जाते हैं कि उसने कितने ज्यादा बार वो जद्दोजहद की है। अक्सर हम में से बहुत सारे लोगों की ये भी एक आदत होती है कि जो चीजें हमें समझ में नहीं आती हम उनको साइड में छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हम इसको बाद में करेंगे। लेकिन इफ यू रियली वांट टू गेट मास्टरी यू हैव टू फाइट विद इट। इनिशियली किसी के लिए भी ये बहुत मुश्किल होता है और आई वांट टू रीड आउट द स्टेटमेंट फ्रॉम दिस स्टडी जो कि इस बात के बारे में बात करता है। नो मैटर हु यू आर, you can do it. You might have had fewer prior opportunities. हो सकता है आपके पास पहले उतनी ज्यादा opportunities ना रही हो in your life, so that it may be harder at first than it is for other people. But you will make just as much progress as anyone else as long as you stick to it. So basically किसी भी चीज में, किसी भी स्किल में, किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने में, किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल करने में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात मैटर करती है, वो ये है कि आप कितने लंबे समय तक, एज लॉन्ग एज यू स्टिक विद इट, अगर आप उतना समय दें तो लगभग हम सब बराबरी के रेट से ही सीखते हैं चीजों। सो स्टडी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है एंड वो कंक्लूजन ये है, द अमाउंट ऑफ टाइम डिवोटेड इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन द पेस ऑफ लर्निंग। सो आप कितना ज्यादा समय देते हैं किसी चीज को सीखने के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन कि आप किस गति से उसको सीख रहे हैं, किस गति से आप उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं। इट डजंट मैटर एट ऑल। सो इसी से रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं और दिस इज अगेन अ साइंटिफिक रिसर्च अबाउट दैट व्हाट एंड हाउ मच टाइम it takes for you to become an expert or world class in your field. Do let me know in comments कि आप क्या सोचते हो इस myth of fast learning के बारे में। Thank you so much.